हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनीस माइक्रो किंग आजमगढ़। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनीस टेक्निकल। दोस्तों, आज हम कनेक्शन करेंगे पावर बोर्ड कनेक्शन का, जो आपके हमारे घर में सब में यूज होता है। दोस्तों, ये बल्ब है, बल्ब लगाने के लिए होल्डर है, और ये इसके लिए स्विच है, और ये फ्यूज़ है, ये इंडिकेटर है, और ये स्विच है इस सॉकेट का, और ये स्विच है इस सॉकेट का, ये स्विच है इस सॉकेट का, ये स्विच है इस सॉकेट का। यानी 4-5 सॉकेट हैं, 5 स्विच हैं, एक बल्ब है, फ्यूज़ है, इंडिकेटर है। दोस्तों, अगर पंखा रहता तो इसी स्विच से यहाँ रेगुलेटर लगा के हम पंखे का भी कनेक्शन कर देते, लेकिन इसमें पंखे का ऑप्शन नहीं है। केवल आपको होल्डर और सॉकेटों का कनेक्शन हम बता रहे हैं। देखिए, इसमें फ्यूज़ जो लगा हुआ है, फ्यूज़ ऐसे लगना चाहिए कि जब ये फ्यूज़ उड़े तो इंडिकेटर जलता रहे, बाकी बल्ब सारे सॉकेट बंद हो जाएं। तभी आपके इस इंडिकेटर का महत्व मिलेगा कि इंडिकेटर जल रहा है, इसका मतलब इस बोर्ड में सप्लाई है। बाकी सारे बंद हो गए हैं तो इसका मतलब फ्यूज़ उड़ गया है। अगर यही इंडिकेटर को भी हम फ्यूज़ से कर देंगे तो इंडिकेटर भी फ्यूज़ उड़ने पे बंद हो जाएगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि लाइट है कि नहीं है। इसलिए इंडिकेटर को हम डायरेक्ट रखेंगे, बाकी फ्यूज़ से सारा आइटम कर देंगे। यानी कोई भी, चाहे पाँचों सर्किटों में, चाहे बल्ब में अगर शॉर्ट सर्किट हो, फ्यूज़ उड़ जाए, लेकिन इंडिकेटर जलता रहे। तो आइए दोस्तों, अब कनेक्शन करते हैं इसका। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम कनेक्शन देते हैं। ये इंडिकेटर है, ये फ्यूज़ है। फ्यूज़ को हम इसको मान लेते हैं इनपुट पॉइंट, जिसमें सबसे पहले फेस को इन कराते हैं। रेड वाले तार से हम फेस जोड़ रहे हैं। और वही फेस तार को देखिए दोस्तों, फेस तार हो गया कनेक्शन इन फ्यूज में, और इसी फ्यूज से डायरेक्ट एक इंडिकेटर पॉइंट को हम दे दे रहे हैं फेस। इंडिकेटर पॉइंट को डायरेक्ट फेस दे रहे हैं, ताकि इंडिकेटर को डायरेक्ट सप्लाई मिलता रहे, फ्यूज से नहीं देंगे। अब ये न्यूट्रल तार जो होता है इसका मेन सप्लाई का, हम लाते हैं ये न्यूट्रल तार लाएंगे दोस्तों। देखिए, इंडिकेटर के दूसरे सिरे न्यूट्रल तार हो गया। अब इंडिकेटर को यहाँ से फेस डायरेक्ट और ये न्यूट्रल डायरेक्ट मिला। अब जिसमें 2 तार हम लगाए हैं दोस्तों, 2 तार लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही तार यहाँ से लगा के अब इसी न्यूट्रल को हम सभी सॉकेटों में, जैसे कि इस सॉकेट में, इस सॉकेट में, इस सॉकेट में, इस सॉकेट में पहुँचाएंगे। जैसे देखिए, इस सॉकेट में आ गया न्यूट्रल। फिर देखिए दोस्तों, इस सॉकेट में फिर वहीं से इस सॉकेट में अब देखिए, वहीं से हम देंगे इस सॉकेट, और ये बल्ब का तार है, 2 तार बल्ब का है। इन दोनों बल्ब में, एक में फेस, एक में न्यूट्रल चाहिए। मान लीजिए हम एक न्यूट्रल एक तार में इसी में जोड़ के और इस सॉकेट में दे देते हैं। देखिए दोस्तों,
यहाँ फेस आके यहाँ इंडिकेटर पे रुका हुआ है, जबकि न्यूट्रल इंडिकेटर पे भी आ गया डायरेक्ट, और वहीं से एक सॉकेट में, दूसरे सॉकेट में, तीसरे सॉकेट में, चौथे सॉकेट में और बल्ब में चला। अब हमको सबको फेस देना है। फेस कहाँ से देंगे हम? स्विच के आउटपुट से, स्विच के आउटपुट से देंगे। अब इस फेस देखिए, इंडिकेटर से फेस हम आउट कराएंगे, इंडिकेटर से फेस आउट करा देंगे स्विच के निचले पॉइंट पे। और यहाँ पे हमारे पास अभी कितना पेज है ना? अच्छा बताओ, इसके बारे में जैसे ऊपर लिखा, इसके बारे में कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, ये वर्ड के बारे में देखिए दोस्तों, फ्यूज से आउट होकर इस स्विच के निचले पॉइंट पे गया। अब वहीं से इस स्विच से होकर आएगा इस वाले स्विच में। दो चीज यहाँ पे दिया, पहला दिया फुट नोट, दूसरा दिया क्या? इस वाले स्विच में देखिए दे दिया दोस्तों। अब वही स्विच आएगा, हम लोग दोनों में यूज कर सकते हैं, किसका? फुट नोट और फुट नोट के जैसे वही स्विच वाली सप्लाई लाएंगे इस स्विच में। क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन हुआ, आप फिर जाके इसमें क्लिक कर देंगे। फुट, अगर उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा पड़ रहा है। और यहाँ पे आप देखिए, ये फेस सप्लाई ये फ्यूज से आउट होकर स्विच के एक पॉइंट पे, स्विच के दूसरे पॉइंट पे और तीसरे स्विच के एक पॉइंट पे, इसी तरह सभी स्विचों में कनेक्शन पहले हम फेस दौड़ा देंगे। इस स्विच में भी हो गया। यहाँ से लेके आते हैं, इस स्विच में भी हो गया, और लास्ट स्विच बचा है दोस्तों, लास्ट स्विच है ये। देखिए, बहुत ही बेहतर तरीके से ये समझना आसान है कि जो फेस हम रेड वाला यहाँ दिए फ्यूज पे, वहीं से डायरेक्ट इसको फेस दे दिए। वही फेस फ्यूज से आउट होकर आया स्विच के एक पॉइंट, दूसरे स्विच के एक पॉइंट, तीसरे स्विच के एक पॉइंट, चौथे स्विच के एक पॉइंट, पांचवें स्विच के एक पॉइंट पे, यानी सभी निचले पॉइंटों पे स्विचों पे हमने दे दिया। फेस कंप्लीट हो गया। जबकि न्यूट्रल भी इधर से कंप्लीट है, ये इंडिकेटर के एक पॉइंट पे दिए हैं, वहीं से सॉकेट के एक पॉइंट पे, सॉकेट के दूसरे सॉकेट के पॉइंट पे, तीसरे सॉकेट के पॉइंट पे, चौथे सॉकेट पॉइंट और बल्ब को दे दिए। अब चूँकि बल्ब को इस स्विच से करना है, इसलिए इस बल्ब का तार स्विच के इस स्विच के आउटपुट से जोड़ देंगे, ताकि इसी स्विच से दोस्तों जिस स्विच से करना होगा उसी स्विच के आउटपुट में हम जोड़ देंगे बल्ब को, तो उस स्विच से ये बल्ब हमारा ऑन ऑफ होने लगेगा। तो ये हमने इस स्विच से बल्ब को कर दिया, और ये स्विच से हमको करना है एक सॉकेट। देखिए, देखिए दोस्तों, ये स्विच है, इस स्विच का कनेक्शन हम दे देते हैं इस सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे। देखिए, इस सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे दोस्तों, देखिए इस सॉकेट से आउट करा के बल्ब को दे दिए, इस स्विच से आउट करा के इस सॉकेट को दे दिए। अब इस स्विच से आउट करा के इस सॉकेट को करना है, यानी हर स्विच से एक एक सॉकेटों का कनेक्शन हमें देना है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है।
देखिए इस सॉकेट से एक तार जोड़कर इस स्विच में जोड़ देते हैं दोस्तों। इस स्विच में जोड़ दिए। फिर दोस्तों इस सॉकेट से जोड़ के दोस्तों, ठीक है, इस स्विच में भी एक बार और हम आपको कनेक्शन पूरा समझा दे रहे हैं, बहुत ही आसान से शब्दों में समझ में आ जाएगा। देखिए कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक तरफ से कनेक्शन समझिएगा दोस्तों। फेस सप्लाई सबसे पहले हम लाए फ्यूज में, इन करा के वहीं से डायरेक्ट दे दिए इंडिकेटर को, अर्थात इंडिकेटर को डायरेक्ट सप्लाई मिले। जबकि फ्यूज से आउट होकर दिए स्विच के एक स्विच के एक पॉइंट में, दूसरे स्विच के निचले पॉइंट में, तीसरे स्विच के निचले पॉइंट में, चौथे स्विच के निचले पॉइंट में, पाँचवें स्विच के निचले पॉइंट। अब वहीं स्विच से आउट करा के सॉकेट के एक पॉइंट में, दूसरे स्विच से दूसरे के पॉइंट में, तीसरे के स्विच के तीसरे के सॉकेट में, चौथे के स्विच से चौथे के सॉकेट में जोड़ दिया। यानी फेस सबको मिलने लगा। न्यूट्रल चूँकि डायरेक्ट इंडिकेटर को दे रहे हैं, इसे न्यूट्रल डायरेक्ट एक सॉकेट, दूसरे के सॉकेट, तीसरे के सॉकेट, चौथे के सॉकेट प्लस बल्ब को मिला। अब ये स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, ये स्विच ऑन करेंगे तो इस सॉकेट को सप्लाई मिलेगी, ये स्विच इस सॉकेट को, ये स्विच इस सॉकेट को, ऐसे करके सभी का कनेक्शन। दोस्तों एक बार फिर हम अब इस बोर्ड को चेक करके आपको क्लियर कर देते हैं। कनेक्शन दोस्तों बढ़िया से समझ लीजिए, देख लीजिए। जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि उसको हम सुधार करके बताएं। देखिए दोस्तों कनेक्शन बिल्कुल ही बेहतर तरीके से बताया गया है। रेड और ब्लैक वायर का प्रयोग किया गया है। ब्लैक वायर जहाँ भी है सब न्यूट्रल है, और रेड तार जहाँ भी है वहाँ सब फेस है। अब इसको हम टेस्टिंग के लिए लेते हैं। टेस्ट करने के लिए दोस्तों हमें एक बल्ब की आवश्यकता होगी। हाँ दोस्तों देखिए, इसको अब हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हम एक बल्ब का प्रयोग करते हैं, और एक हमारे पास है प्लग, इसका तार यही है, देख लीजिए। इसको मेन सप्लाई दे दिया गया है। ये हमारे पास बल्ब और तार है। चेक करते हैं। देखिए इस सॉकेट के लिए इस सॉकेट को चलाना है। देखिए इस सॉकेट में सप्लाई आ रही है, बल्ब जल रहा है, इस स्विच से ऑन ऑफ भी हो रहा है, देख रहे होंगे। फिर दूसरे सॉकेट में लगाए, दूसरे में भी बल्ब जल रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। तीसरे सॉकेट में लगाए, देखिए तीसरे में भी ऑन ऑफ हो रहा है, जल रहा है। और चौथे सॉकेट में लगाए, चौथे में भी देखिए ऑन ऑफ हो रहा है। यानी सॉकेट स्विच हमारी सही है। इससे जो भी हम पंखा, कूलर, चार्जर, टीवी जो भी चलाते हैं चलेगा। दोस्तों बल्ब चेक करने के लिए हम देखिए क्या कर रहे हैं, बल्ब को लगा दे रहे हैं इस होल्डर में, और ये ऑन करेंगे ये बल्ब जलेगा, ऑफ़ करेंगे बंद हो जाएगा, ऑन करेंगे जलेगा, ऑफ़ होगा बंद हो जाएगा। देखिए हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अभी क्या है कि इंडिकेटर डायरेक्ट जल रहा है, इंडिकेटर डायरेक्ट जल रहा है। देखिए आपको लग रहा होगा कि नहीं जल रहा है, लेकिन मैं सप्लाई बोर्ड का ऑफ़ करके दिखाता हूँ। देखो आप, ऑन ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ। अभी क्या है कि फ्यूज जब निकालें तो ये इंडिकेटर जलता रहे, बंद ना हो। देखिए दोस्तों ये बंद नहीं हुआ इंडिकेटर, जबकि फ्यूज हमने निकाल के हाथ में लिया है, ये इंडिकेटर बंद नहीं हुआ है अभी। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि सॉकेटों से ये फ्यूज जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। उसके लिए देखिए एक सॉकेट में लगा के हमने बल्ब ऑन कर दिया दोस्तों। देखिए बल्ब ऑन है और ये स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है। अगर कोई शॉर्ट सर्किट होती है, फ्यूज उड़ जाता है, ठीक। तो अभी देखिए दोस्तों स्विच ऑन ऑफ हो रहा है। अगर ये मान लीजिए बल्ब अभी जल रहा है फ्यूज से, अभी बल्ब चाहे सॉकेट चल रहा है उसको मान लीजिए, चाहे बल्ब मान लीजिए, फ्यूज से चल रहा है। अभी हम फ्यूज निकाल दिए, बल्ब बंद हो गया, लेकिन इंडिकेटर जल रहा है। फ्यूज उड़ने के बाद भी इंडिकेटर जल रहा है, इसका मतलब इस बोर्ड में सप्लाई है, फ्यूज उड़ा हुआ है। फ्यूज बना के हम लगा देंगे, बल्ब हमारा चलने लगेगा। कोई दिक्कत समझ में आ रही है सारी चीज़ें? अगर जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही देखते रहिए वीडियो हमारी।
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो ना समझ में आए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।